अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजर और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदरूनी सियासत घरेलू रिश्तों पर भी असरअंदाज होने लगी। पार्टी में असर और रसूख बढ़ाने और कब्जे के लिए नंद भावच में ठन गई। अलीमा खान ने बुशरा बीबी के पैगामात को डिसइंफॉर्मेशन करार दे दिया। उधर बानी पीटीआई की अहलिया भी मैं ना मानू की पर अड़ी हुई हैं। पीटीआई के साजिशी किरदार अपनी ही साजिशों का शिकार होने लगे। झूठे बयानिए के जरिए पीटीआई पर कब्जे की जंग का मंजरनामा आश्कार हो गया। अलीमा खान और रऊफ हसन के दरमियान होने वाली व्हाट्सएप पैगामात ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। बुशरा बीबी और अलीमा खान के दरमियान शदीद मुखालफत और ख़ानदानी दरार वाज़ेह हो गई। दोनों ख़वातीन पार्टी पर अपने अपने कब्जे के लिए मुतहर्रिक। सियासी माहिरीन के मुताबिक बुशरा बीबी के असर रसूख को कम करने के लिए अलीमा खान रऊफ हसन को इस्तेमाल कर रही हैं। व्हाट्सएप गुफ्तगू रऊफ हसन पर अलीमा खान की मजबूत गिरफ्त साबित करती है। मुबसरीन का कहना है कि बुशरा हमदर्दी के वोट के लिए मनगढ़ंत बयानात दे रही हैं। सियासी मफादात के लिए बानी पीटीआई की जेल में मौत का फर्जी खेल खेलने की कोशिश कर रही हैं। बुशरा बीबी का साजिशी जहन अलीमा खान के लिए तशवीश का सबब बन गया। पार्टी बचाने के लिए अलीमा खान ने बुशरा के पैगामात को डिसइंफॉर्मेशन करार दे दिया। मौजूदा हक़ाइक़ से साबित होता है कि बुशरा बीबी और अलीमा खान में पार्टी पर कब्जे की जंग दोनों के दरमियान शदीद कशीदगी का सबब बन रही है। पीटीआई ने इंतशार की सियासत की और ख़ुद इंतशार की नज़र हो गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात कहते हैं इंतशारी सियासत की बुनियाद बानी पीटीआई ने रखी थी। अलीमा खान और रऊफ हसन की चैट लीक होने से पीटीआई का डिसइंफॉर्मेशन सेल बेनकाब हो गया। अदा तारड़ ने पेशगोई की कि डिसइंफॉर्मेशन पीटीआई को कई टुकड़ों में तकसीम कर देगी। बुशरा बीबी शुरू से झूठा बयानिया लेकर चल रही हैं, जबकि अलीमा खान इदारों पर हमलावर हैं। दोनों खवातीन की जंग पहले से जारी है। इंतशार और नफरत की सियासत का अंजाम भी अच्छा नहीं होता। अता तारड़ ने कहा, यह डिसइंफॉर्मेशन मुल्की मफाद में नहीं। तो अलीमा खान की गुफ्तगू सामने आई रऊफ हसन के साथ, इससे एक बात साबित हुई कि बुशरा बीबी एक डिसइंफॉर्मेशन सेल चला रही थी। ये मकाफात अमल है कि जब मुल्क के अंदर आप लोगों को तकसीम करेंगे, लोगों में नफरतें जो हैं वो फैलाएंगे, माशरे को तकसीम करेंगे, तो आज आपकी अपनी पार्टी ना सिर्फ टूट फूट का शिकार है बल्कि शदीद तकसीम का शिकार है। एक नहीं, कई डिसइंफॉर्मेशन सेल चल रहे थे। एक रऊफ हसन चला रहा था अलीमा खान के साथ मिलके, दूसरा डिसइंफॉर्मेशन सेल जो अलीमा खान खुद कह रही हैं कि बुशरा बीबी चला रही है। और वो जो हार्पिक वाली स्टोरी थी कि जी जहर डाला जा रहा है, जहर दिया जा रहा है, वो सारी स्टोरी भी अब खुल के सामने आ गई। तो ये डिसइंफॉर्मेशन सेल्स जो हैं, ये सिर्फ सियासी मफादात पर जो ये करना चाह रहे थे बयानियाँ और मुल्की मफाद को नुकसान पहुँचा रहे थे, ये सिर्फ सियासत की खातिर नहीं था। ये पार्टी के अंदर जो तकसीम है और पार्टी के अंदर जो कब्जा करने की कोशिश है, ये उसका भी शाखसाना था। मजहब कार्ड, गद्दारी कार्ड के बाद पेश खिदमत है मसलूमियत कार्ड। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने अलीमा खान और रऊफ हसन की व्हाट्सएप चैट पर रद्द अमल में कहा कि भाभी और नंद के इख्तलाफात फितना पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप्स में मौजूए बहस बन रहे हैं। दोनों में पार्टी पर कब्जे की जंग चल रही है। फितना पार्टी मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के प्रोपेगेंडो से अब कुछ बाईद नहीं है। मखसूस सियासी जमात का पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा, जैसे ऑपरेशन गोल्डस्मिथ भी कहा जाता है, ये मुल्क दुश्मन एजेंडा कैसे काम करता है और किस तरह मुल्की मफाद को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुखालिफ बैरूनी एजेंडा अब कोई नई ढकी छुपी बात नहीं रही। बानी पीटीआई को छुड़ाने के लिए जलसे जुलूसों की नाकामी के बाद ऑपरेशन गोल्डस्मिथ लॉन्च कर दिया गया। चंद ना आकिबत अंदेश और मुल्क दुश्मन अनासर के जरिए अदम इस्तेहकाम पैदा किया जा रहा है। 9 अप्रैल 2022 को पीटीआई हुकूमत के खात्मे से लेकर अब तक यहूदी, सहूनी और उनके मगरबी आलयकार पाकिस्तान के खिलाफ पूरी तरह मुतहर्रिक हैं। मगरबी मीडिया में भारी रकूम देकर लॉबीज के जरिए पीटीआई के हक में और पाकिस्तान मुखालिफ 130 से ज्यादा जहरीले आर्टिकल्स लिखवाए जा चुके हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ 5 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुल्क मुखालिफ मंसूबे को नाकाम कर चुके। ये जो बैरून मुल्क से जो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ एक तवातर के साथ कैंपेन चलाई जा रही है, पहली बात तो मैं ये आपको वाजे करूँ कि हमें बाखूबी आगाह है ये किन मकासद के लिए चलाई जा रही है, कौन चला रहा है, कौन इनकी फैसिलिटेशन कर रहा है। हमें ये भी बाखूबी मालूम है कि बैरून मुल्क वो कौन से रियासती और गैर रियासती अनासिर हैं जो इस कैंपेन को प्रोलिफरेट करते हैं, इसको चलाते हैं, इसकी मदद करते हैं। जनवरी से लेके
आज तक इस साल 2007 महीने तकरीबन, इसमें सिर्फ फॉरेन प्रिंट मीडिया में एक मोहतात आदाद शुमार के मुताबिक 127 ऐसे मज़ामीन और आर्टिकल लिखे जा चुके हैं जिनका मकसद पाकिस्तान में मायूसी फैलाना, इंतशार फैलाना और एक मखसूस सियासी एजेंडे को प्रमोट करना है। 127। इसके अलावा जो पॉलिटिकल लॉबिंग की जाती है, जो मुलाकातें की जाती हैं, सरकारी दौरों पे एहतजाज कराए जाते हैं, सफारत खानों के सामने एहतजाज कराए जाते हैं, आपके ख्याल में ये ऐसे ही हुए जा रहा है? इसके पीछे पूरी कोऑर्डिनेटेड सोच और बहुत पैसा लगाया जा रहा है। इसमें लॉबिंग फर्म्स हायर की जाती है, उन पे ही पैसा लगाया जाता है और एक बयानिया बनाया जाता है मायूसी का, इंतशार का, हालात बेकाबू हो गए और एक मखसूस सियासी प्रोपेगेंडे को उठाया जाता है। साजिश में अमेरिका और बरतानिया में मनगढ़ंत करारदादें पास करवाना, IMF को खत लिखना और IMF के ऑफिस के बाहर मुजाहिरा करना, बैरून मुल्क गाड़ियों और जहाजों पर पेड पाकिस्तान मुखालिफ कैंपेन्स चलवाना भी गोल्डस्मिथ ऑपरेशन का हिस्सा हैं। गोल्डस्मिथ के पैरोकार एक तरफ तो गजा में मासूम मुसलमानों की नस्ल कुशी में मसरूफ हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान में झूठी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। माजी की तरह पाकिस्तान के गयूर अवाम गोल्डस्मिथ के इस नए वार को भी नाकाम बना देंगे। PTI और JUI के वफूद की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान PTI समेत किसी से इत्तेहाद को तैयार नहीं, ताहम दोनों जमातें ताल्लुकात बेहतर रखने पर मुत्तफिक हुई। इत्तेहाद में शमूलियत से इनकार के बाद पार्लियामेंट में ताउन पर दोनों जमातों का इत्तेफाक हुआ। पार्लियामेंट और दीगर मामलात पर इशू टू इशू मुशावरत होगी। JUI फिलवक्त अकेले ही अपनी मुहिम जारी रखेगी। वफाकी वज़ीर तालीम ने कराची में 12 यूनिवर्सिटीज़ बनाने का ऐलान कर दिया। खालिद महबूब सिद्दीकी ने कहा कि दुनिया में जो जितना टैक्स देता है उतनी ज़्यादा सहूलियात लेता है, तहम कराची का मामला उलट है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को बचाना है तो कराची को बचाना होगा। खालिद महबूब सिद्दीकी ने आवाम को निज़ाम का मुहाफ़िज़ करार दिया। हुकूमत पे शहर इन्हिसार नहीं करता था, सारी हुकूमतें मिलकर इस शहर पे इन्हिसार करती हैं। आइए कराची को बचाते हैं ताकि पाकिस्तान को बचाया जा सके। जो मेरे और आपके अजदाद की अमानत है, इसकी हिफाजत करेंगे, चाहे इसने हमारे साथ कुछ भी किया, क्योंकि हम तो मजबूर वफा हैं। मगर जाने जहां अपने उस शाख से कोई ऐसा भी करता है। पाकिस्तान आखिरी, इस वक्त दुनिया का आखिरी बदनसीब मुल्क है जहां पर जागीरदाराना निज़ाम अपने पूरे जबर के साथ मौजूद है। इंशाल्लाह 10 से 12 यूनिवर्सिटीज एक साल के अंदर इस शहर में आएंगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी के बयान पर शर्जील इनाम मेमन का रद्द अमल सामने आ गया। वज़ीर इत्तलात सिंध ने वफाकी वज़ीर तालीम का बयान हक़ाइक़ के बरअक्स करार दिया। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं GPM NICVD और NICH कराची के 3 बड़े और अहम अस्पताल हैं जिन्हें बाकायदगी से फ़ंड्स फराहम किए जाते हैं। 2011 से अब तक सिंध हुकूमत इन अस्पतालों की बेहतरी के लिए 157 बिलियन रुपए दे चुकी है। सिर्फ कोरोना के दौरान 104 मिलियन रुपए के फंड्स दिए गए। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि हम लोगों की खिदमत पर यकीन रखते हैं, अवामी भलाई के लिए हर ज़रूरी काम करेंगे। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के तैयारे का पोलैंड से भारत वापसी पर पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। एविएशन ज़राए के मुताबिक नरेंद्र मोदी का जहाज़ 46 मिनट तक पाकिस्तान की हदूद में रहा। तैयारा सुबह 10:15 बजे पाकिस्तान की हदूद में आया और 11:01 पर भारत में दाखिल हुआ। तैयारा चित्राल से दाखिल होकर लाहौर से होता हुआ भारत अमृतसर रवाना हुआ। रहीम यार खान में 12 पुलिस एहलकारों की शहादत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा इंस्पेक्टर अमजद रशीद की मुद्दत में दर्ज किया गया। दहशतगर्दी, कत्ल, अगवा समेत दीगर दफात शामिल की गई हैं। कोश सेलर और अंधड़क गैंग के 131 जराइम पेशा अफराद को नामजद किया गया है। रहीम यार खान के कच्चे के इलाके माचका में पुलिस की 2 गाड़ियों पर डाकुओं के हमले में 12 एहलकार शहीद हुए थे। हुकूमत ने डाकुओं के खिलाफ सख्त एक्शन का फैसला कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने हाई वैल्यू टारगेट डाकुओं पर 1 करोड़ रुपए इनाम रख दिया। कच्चे के डाकू अब नहीं बचेंगे, डाकुओं के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर ली गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में मुश्तरका ऑपरेशन किया जाएगा। उधर वज़ीर आला पंजाब ने हाई वैल्यू टारगेट डाकुओं पर 1 करोड़ रुपए इनाम रख दिया, जबकि खतरनाक डाकू की गिरफ्तारी पर 50 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। कम खतरनाक डाकू और दहशतगर्द की गिरफ्तारी पर 25 लाख रुपए इनाम मुकद्दर किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कच्चे को डाकुओं से पाक करने का अज़्म पूरा करेंगे। पुलिस एहलकारों पर हमला करने वालों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। रहीम यार खान हमले में शहीद 12 पुलिस एहलकार
एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पुलिस के दस्तों ने सलामी पेश की। एहलकारों पर हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे, कोताही हुई तो गलतियों का इजाला करेंगे, आइंदा ऐसा वाकया नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का डाकुओं को दो टोक पैगाम। पुलिस का जज्बा बढ़ाने के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खुद रहीम यार खान पहुंच गए। शेख सैयद अस्पताल में डाकुओं के हमले में जख्मी पुलिस जवानों की अयादत की। वज़ीर आला ने शहीद एहलकार के कमसन बच्चों को प्यार किया, जबकि शहीद की बेवा को गले लगाकर देर तक दिलासा भी देती रहीं। तीन के दुखों का मदावा करने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खुद रहीम यार खान पहुँच गयीं। शोहदा के घर आमद पर यतीम बच्चों को प्यार किया, शहीद की बेवा को देर तक गले लगाए दिलासा भी देती रहीं। मरियम नवाज का कहना था कि हर शहीद कौम का हीरो है, सोगवार खानदान की भरपूर किफालत की जाएगी। उन्होंने कहा कि शोहदा के बच्चों को मुफ्त तालीम, घर और नौकरी भी दी जाएगी। इस मौके पर मरियम नवाज ने तमाम शोहदा के बुलंद दर्जात के लिए दुआए मग़फ़िरत भी की। राह हक में जान देने वालों में 3 हिंदू जवान भी शामिल थे। मरियम नवाज का कहना था कि हर जान कीमती है, एहलकारों की हिफाजत भी यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने इस अज़म का यादा भी किया कि कच्चे के मसले का मुस्तकिल हल ढूंढना होगा, हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। रहीम यार खान आमद पर वज़ीर आला पंजाब को DPO ऑफिस में तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई, जहाँ कच्चे में होने वाले सानिहे की तफसीलात से आगाह किया गया। इस वक्त आपको अहम खबर दें, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। मौलाना फजलुर रहमान ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। सदर आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक सईद अमान से। जी मलिक सईद। जी बिल्कुल, सदर आसिफ अली जरदारी आज मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश कर रहा है और इस मौके पर वज़ीर दाखिला जो है मोहसिन नकवी वो भी उनके हमरा मौजूद थे। सदर आसिफ अली जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। इस मौके पर JUI के सेक्रेटरी जो है मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और मौलाना असद महमूद भी मौजूद थे। मुलाकात में तफसीली सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा कानून साजी समेत मुल्क में जारी माशी और दीगर इशूज पर भी तबादला ख्याल किया गया। जी बहुत शुक्रिया मलिक सईद। बलूचिस्तान के जिला पश्चिम में पुलिस लाइन के करीब धमाके से जांबाक अफराद की तादाद 3 हो गई है। धमाके के 13 जख्मी ट्रॉमा सेंटर में जेर इलाज हैं। अस्पताल ज़राए के मुताबिक 3 जख्मियों की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। धमाके में 5 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए हैं। धमाका इतना शदीद था कि करीब खड़ी गाड़ी और मोटरसाइकिल भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। बात करेंगे ईरान बस हादसे की। पाकिस्तानी ज़ायरीन के जस्ते खाकी पाकिस्तान पहुंचा दिए गए, उन्हें आहू और सिस्कियों के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। 6 अफराद की कंकोट में, 3 को खैरपुर में और 10 ज़ायरीन को लाड़काना में तदफीन किया गया है। नमाज जनाजा में लोगों की बड़ी तादाद शरीक थी। ईरान बस हादसे में 28 ज़ायरीन शहीद और 16 जख्मी हो गए थे। अहले खाना ने सलार और बस इंतजाम के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तानी ज़ायरीन को आहू और सिस्कियों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। गुज़िश्ता शब इनके जस्ते खाकी पाकिस्तान पहुँचे थे। PAF का खुसूसी तैयारा ज़ायरीन की मैयतें और ज़ख्मियों को लेकर जैकबाबाद पहुँचा। सूबाई वज़ीर से नासिर शाह ने जैकबाबाद एयरपोर्ट पर मैयतें वसूल की। एयरपोर्ट के शहबाज एयरबेस पर ज़ायरीन की नमाज जनाजा अदा की गई। मरने वालों की आबाई इलाकों में तदफीन कर दी गई, जबकि 6 अफराद की कंदकोट में, 3 को खैरपुर में और 10 ज़ायरीन की लाड़काना में तदफीन की गई। नमाज जनाजा में लोगों की बड़ी तादाद शरीक थी। ईरान बस हादसे में 28 ज़ायरीन शहीद और 16 ज़ख्मी हो गए थे। अहले खाना ने सलार और बस इंतज़ामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। सिंध हुकूमत ने शहदा के अहले खाना को फी गज 50 लाख रुपए देने का ऐलान किया है, जबकि ज़ख्मियों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। चहलुम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के सिलसिले में कराची समेत सिंध भर में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। मलीर, गुलशन, हदीद, लांढी, नर्सरी चौक, मेमार मोड़, दाऊद चौरंगी, न्यू कराची, गुलबर्ग टाउन और डी मार्केट समेत कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रेंजर्स और पुलिस का फ्लैग मार्च। अंदरून सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी मुश्तरका फ्लैग मार्च किया गया। अहम इमाम बारगाहों और जुलूस की गुजरगाहों का मुआयना भी किया गया। LDI कंपनियों के लाइसेंस की तजदीद न होने का मामला। PTI ने बड़े टेलीकॉम ब्लैकआउट का खदशा जाहिर कर दिया है। 50% मोबाइल ट्रैफिक मुतासर हो सकती है। PTA दस्तावेज के मुताबिक कई मोबाइल टावर्स आउट ऑफ सर्विस हो जाएंगे। 40% ATM काम करना छोड़ देंगे। लाइसेंस की तजदीद न होने से पाकिस्तान की तरफ आने वाली आलमी ट्रैफिक मुतासर होगी। सर्विस दीगर ऑपरेटर्स पर शिफ्ट करने से आलमी कम्युनिकेशन मुतासर हो सकती है। टेलीकॉम कंपनियों और वजारत IT के दरमियान से बकाया जात के मामले पर तनाज़े है। PTA ने लाइसेंस की तजदीद के लिए बकाया जात की अदायगी की शर्त रखी है।
सिंध हुकूमत ने सबसे पहले ईवी बसों का जाल बिछाया। चाहते हैं कराची वालों को अच्छी सस्ती ट्रांसपोर्ट दें। हमने खवातीन के लिए मखसूस बसेस का तोहफा दिया। सूबाई वजीर शर्जील नाम मेमन का मलीर में BRT बस के नए रूट का दौरा। कहा अंडरपास सिर्फ BRT के लिए है। निगरान हुकूमत की नाअहली से ये प्रोजेक्ट 7 माह बंद रहा। हमने ईवी बसेस पाकिस्तान में पहली मरतबा सिंध हुकूमत लेकर आई। हम चाहते हैं कि कराची के हर शहरी को अच्छी सस्ती ट्रांसपोर्ट जो है वो मुहैया हो। तो यही सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं, चाहे पीपुल्स पार्टी ने शुरू किए, चाहे पीपुल्स बस सर्विस शुरू की हो जो चल रही है पूरे शहर में, चाहे पिंक बस सर्विस, पाकिस्तान की पहली खवातीन के लिए मखसूस जो बस सर्विस है वो शुरू भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने की। और अब जो है ये जो BRT कॉरिडोर्स हैं, BRT लाइन्स जो हैं वो भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध जो लेके आ रही है। जो इसका अंडरपास है वो सिर्फ रिजर्व है BRT के लिए। जो बसेज होंगी रेड लाइन की जो बायोगैस पे चलेंगी वो बसेज जो है उस अंडरपास से गुजरेंगी। तब ये बीच में केयर टेकर गवर्नमेंट आई तो ये काम 7-8 महीने मुकम्मल तौर पर बंद था। मैं समझता हूँ कि वो केयर टेकर गवर्नमेंट की नाअहली थी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की। और चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी विजन यही है कराची के शहरियों को जदीद से जदीद जो है वो बसेस की सर्विस प्रोवाइड की जाए। वफाकी हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के फैसले से पेशावर के यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजिमीन भी परेशान हैं। कहते हैं कि इकदाम से 18,000 खानदानों का मुआशी कत्ल होगा। हुकूमत ने फैसला वापस ना लिया तो डी चौक पर धरना देंगे। मजीद बता रहे हैं पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करने का फ़ैसला किया गया है, जिसके बायस पेशावर में भी कायम यूटिलिटी स्टोर्स के मालिकान और आवाम में जो है वो काफ़ी परेशानी पाई जा रही है। जी ये एक ज़ालिमाना इक़दाम है। यूटिलिटी स्टोर को बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए क्योंकि ये तो एक मुनाफा बख्श इदारा है, ये तो अपनी मदद आप चल रहा है। हम जो हैं माहाना हुकूमत को 2 से 2.5 अरब टैक्स जो है पे करते हैं। हुकूमत ने आज तक सन 1971 से लेकर आज तक हुकूमत ने हमें 1 पाई भी नहीं दी है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यूटिलिटी स्टोर मालिकान जो है वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि अपना फैसला वापस। ठीक है, बहुत शुक्रिया नवाब। 26 से 29 अगस्त के दौरान पंजाब और सिंध में मानसून बारिशों के पेशगोई NTMA ने अलर्ट जारी कर दिया। सिंध के कुछ इलाकों में मुख्तसर दौरानिये में मूसलाधार बारिश हो सकती है। सैलाब का खतरा भी है। पंजाब के बेशतर इलाकों बशमूल पोठोहार रीजन, रावलपिंडी, लाहौर, शेखुपुरा, फैसलाबाद, मुल्तान में बारिशों का इम्कान और सैलाब का खदशा है। NTMA ने तमाम मुताल्लिका इदारों को हिदायत जारी की है वो सैलाब और तेज़ बारिशों के बायस पैदा होने वाली मुमकिन हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। इसराइली जारियत की बात करेंगे। गजा के निहत्ते लोगों पर इसराइल के बुज़दिलाना हमले जारी हैं। शेयरिंग करके 2 मासूम बच्चों समेत 11 अफराद शहीद और 14 जख्मी कर दिए गए। शहीदों की कुल तादाद 40,265 तक पहुँच गई है। इसराइल की वहशियाना और बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ घर बार छोड़कर हिजरत करने वालों पर भी शेलिंग की जा रही है। जवालिया में खानदान को निशाना बनाया गया। कई लोग शहीद और जख्मी हुए। जनूबी खान यूनिस के 2 घरों पर भी रात गए शेलिंग की गई, जिसमें 2 बच्चों समेत कई अफराद शहीद और जख्मी हुए। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस ने दावा किया है कि काहिरा मुज़ाकरात में पेशरफ्त तामीरी है, मगर तमाम फरीक़ैन इसे कामयाब बनाने में अपना किरदार अदा करें। अमरीकी वक्त इतवार को भी सालिसीन से मिलेगा ताकि किसी मुआहिदे तक जल्द पहुंचा जा सके। और अब खेलों की खबरों में आपको बताएंगे पिंडी टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल खत्म। पाकिस्तान ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 1 विकेट पर 23 रन बना लिए। इससे पहले बांग्लादेश की टीम पहली इनिंग्स में 565 रन बनाकर आउट हो गई। मुशफ़िकुर रहीम ने 191 रन की इनिंग्स खेली। शादमान इस्लाम ने 93, मेहदी हसन ने 77 रन स्कोर किए। मुमन अल हक और लितन दास ने निस्फ सेंचुरीज बना ली। नसीम शाह ने 3 शिकार किए। शाहीन आफरीदी, खुरम शहजाद, मोहम्मद अली ने 2 खिलाड़ी आउट किए। किलमत गुरजाल हुंजा में खुबानी का दिन भरपूर अंदाज से मनाया गया, जहां गिल बल्तिस्तान में पाई जाने वाली खूबसूरत खुबानी को खूबसूरती से सजाया गया। मजीद हुंजा से नदीम खान के इस रिपोर्ट में। गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरती अपनी मिसाल आप। कुदरत ने इस खित्ते को बेशुमार नेमतों से नवाजा है। उनमें से एक नेमत खुबानी है। यहाँ की खुबानी खुश रंग और खुश जायका है। मकामी सतह पर खुबानी को खुश करके महफूज भी किया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद खुबानी की पैदावार में इजाफा करना है, पैवंदकारी और शाख तराशी के हवाले से आगाही देना है। जो
ایپریکاٹ ڈے منایا گیا ہے، یہ انشاءاللہ یہ جو ہماری ایپریکاٹ جو ویرائٹیز ہے اس کو اور بھی بوسٹ دے گی۔ ہماری کوشش یہ تھا کہ ہم اس چیز کے لیے جو نا کوئی ایک دن مقرر کرے اور تاکہ لوگ اس سے زیادہ ان کو اویئرنیس بھی ملے اور فائدہ بھی ملے۔ ہم نے سب ٹرائی کیا، ہمارے بچوں نے ٹرائی کیا، بہت زیادہ انجوائے کیا۔ گلگت بلتستان میں معاشی مشکلات کا حل نکالنے کے لیے یہاں کی خوبانی کو تازہ اور خشک کر کے فروخت کرنا نہایت ہی خوش آئند سمجھا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں میں فی الوقت اتنا ہے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bolnews.com۔ دیکھتے رہیے بول۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔